ज्ञानेश कुमार चोरी केस में फंसे, देश को दिया बड़ा धोखा। आज का मुद्दा सिर्फ एक नाम का नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम पर सवाल है जिस पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता का भरोसा पूरी तरीके से टिका हुआ है। हम बात कर रहे हैं उस चर्चा की जो इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर आम बहस तक तेजी से फैल रही है और जिसका केंद्र है ज्ञानेश कुमार। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानेश कुमार। अब तक ज्ञानेश कुमार का नाम मुख्य रूप से जो विपक्ष है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, मुख्य रूप से ज्ञानेश कुमार का नाम वोट चोरी जैसे आरोपों में ले रहा था। लेकिन अब एक नई बहस ने जन्म ले लिया है और इस बार मामला और ज्यादा गंभीर और ज्यादा संवेदनशील बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर से जुड़े चंदा और दान चोरी में ज्ञानेश कुमार का हाथ है। जी हाँ, ज्ञानेश कुमार इस चंदा चोरी में शामिल है। ये रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या दान की राशि के इस्तेमाल में पारदर्शिता रही है या नहीं। इसी चर्चा के बीच एक और बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे संविधानिक पद पर है, उस पर बैठा हुआ है, तो क्या उसका किसी धार्मिक ट्रस्ट या समिति से जुड़ा होना उचित है या नहीं? आप ही बताइए। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, बल्कि पद की निष्पक्षता और पद की विश्वसनीयता से जुड़ा मामला बन चुका है। सोशल मीडिया पर दोस्तों लोग लगातार अलग अलग दावे कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ट्रस्ट के सदस्यों की सूची, फंड के उपयोग और जमीन की खरीद जैसी मुद्दों को लेकर भी तमाम तरह के बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं। अब बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि आखिर इतनी गंभीर चर्चाएं अचानक क्यों तेज हो गई? आखिर क्यों ज्ञानेश कुमार इस चर्चा का केंद्र बन गए? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया की अटकलें हैं या फिर इसके पीछे कोई ठोस तथ्य भी मौजूद है? आप सबसे पहले ये हेडलाइन देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दिग्विजय के निशाने पर सीईसी पूछा, चुनाव आयुक्त रहते ट्रस्ट से कैसे जुड़े? ये ज्ञानेश कुमार से सवाल किए जा रहे हैं। अगला हेडलाइन देखिए। आश्चर्यचकित हूं किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद पर दिग्विजय सिंह ने सीईसी पर उठाए सवाल, यानी दिग्विजय सिंह ने ज्ञानेश कुमार पर बड़े और गंभीर सवाल उठा दिए हैं। अब ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और मंदिर निर्माण से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दूं, भोपाल में चल रहे कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह के दौरान उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए, यानी करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश भर के लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया था। ऐसे में मंदिर से जुड़े किसी भी विवाद या वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ये बयान दिग्विजय सिंह ने दिया। आपको बता दूं, इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार राम मंदिर ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं। यदि ऐसा है तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी ट्रस्ट की सदस्यता कैसे संभव है, ये उनका साफ तौर पर कहना है। उन्होंने इसी के आगे कहा कि जनता को ये जानने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़े मामलों की जवाबदेही किसकी है। इसीलिए पूरा प्रकरण जो है उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो, ताकि सच्चाई जो है पूरे देश के सामने आ जानी चाहिए। लेकिन इसी बीच ये भी कहा जा रहा है दोस्तों, ये खबर भी निकल कर आ रही है कि कुछ जगहों पर सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग्स को लेकर भी सवाल खड़े हुए, जिससे ये पूरा मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुए मिले, सीसीटीवी फुटेज गायब हुए मिले, जिसके बाद सवाल और शक गहरा पैदा हो गया। दोस्तों आपको बता दूं, ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि करोड़ों की चोरी है। ये खबर देखिए, ये रिपोर्ट देखिए। आस्था से धोखा, चढ़ावे पर डाका, राम मंदिर चढ़ावे के गबन की पूरी कहानी। जिस आस्था के सहारे करोड़ों लोगों ने अपना योगदान दिया, दान दिया, अगर उसी आस्थे के पैसे पर सवाल उठने लगे, उसी आस्थे के पैसे का गबन होने लगे, तो भरोसा जो है किस पर रहेगा? आप ही बताइए। अब जरा ये ट्वीट देखिए जिसमें सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल दागे जा रहे हैं। क्या राम मंदिर चंदा लूट मामले में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी शामिल है? ये सवाल ज्ञानेश कुमार से हो रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि मामला 100-200 करोड़ का नहीं, बल्कि 1400 करोड़ की लूट का है। 100-2 करोड़ का नहीं, 1400 की लूट हुई है, 1400 करोड़ की।
इतना माल हजम करना चंपक राय, अनिल मिश्रा के वश की बात नहीं। इसके लिए भारत के नौकरशाह का पेट और दिमाग चाहिए। पहले तो मुझे ये मजाक लगा, बाद में जब मैंने चेक किया तो पता चला कि चुनाव आयोग की साख को मिट्टी में मिलाने वाले माननीय ज्ञानेश कुमार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रह चुके हैं, यानी वो मेंबर रह चुके हैं। वेबसाइट में आज भी उनका नाम एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर दर्ज है, यानी ज्ञानेश कुमार ट्रस्ट के मेंबर रह चुके हैं। उनकी फोटो हालांकि हटा दी गई है। सिर्फ ज्ञानेश कुमार ही नहीं, बाबा योगी आदित्यनाथ के सलाहकार, पूर्व नौकरशाह और कलाकार मालिनी अवस्थी के पति श्रीमान अविनाश अवस्थी भी ट्रस्ट के सदस्य थे। अब ट्वीट के जरिए सवाल पूछे जा रहे हैं। आगे से ट्वीट में लिखा है कि अविनाश अवस्थी का नाम वेबसाइट में अभी तक दर्ज है। राम मंदिर चंदा चोरी में ज्ञानेश कुमार की सहमति या शामिल होने की बात इसलिए साफ तौर पर कही जा रही है क्योंकि मंदिर की 8 महीने पुरानी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है। यह खबर मैंने भी अभी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से फुटेज भी डिलीट है, यानी अवीश तिवारी सीधे सीधे इन सभी लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं और साफ क्लियरली कह रहे हैं कि 8 महीने पुरानी सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई, यानी की नहीं गई, करवाई गई। 8 महीने की फुटेज डिलीट करवाने का मतलब है कि चढ़ावे की लूट कोई अनजाने में नहीं की गई, अपराध किया है बल्कि और संगठित लूट हुई है जिसके कोई जो है ग्रोह चल रहा है, यानी ग्रुप चोरी की गई है। यह ट्वीट के जरिए बताया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इस गिरोह में सिर्फ चंपक राय, अनिल मिश्रा ही शामिल है या ट्रस्ट में शामिल नौकरशाहों की भी कोई भूमिका है? साफ तौर पर उनका यह कहना है, अवीश तिवारी ट्वीट के जरिए कह रहे हैं कि या तो चोरी जो हुई है उसका किसी को कुछ पता ही नहीं है, पैसा गायब हो गया कुछ पता नहीं, या फिर चोरी करवाई गई है इसमें शामिल होकर। अब इस ट्वीट ने बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल सीधा राम मंदिर ट्रस्ट, चंदा और उसमें जुड़े लोगों की भूमिका पर उठ रहे हैं। जो लोग जुड़े हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं। अब असली सवाल यही है कि इन सभी दावों पर क्या कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण आएगा? क्या ट्रस्ट या संबंधित संस्थाएं इन आरोपों पर खुलकर जवाब देंगी? क्योंकि जवाब देना लाजिम है, या फिर यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया की बहस बनकर ही रह जाएगा? क्योंकि सवाल तो कई तरह के हैं लेकिन जवाबों का अभी कोई भी सिलसिला जारी नहीं हुआ है। और अगर कहीं गलतफहमी है तो क्या उसे साफ करने के लिए पारदर्शिता जानकारी सामने आएगी? यह भी सवाल उठ रहा है। फिलहाल जो है पूरा मामला आरोपों, दावों और सवालों के बीच खड़ा है। क्या सच है, क्या अफवाह है, क्या अटकलें हैं, ये आने वाले समय में स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन एक बात तय है, एक बात क्लियर है, जब मामला आस्था और पारदर्शिता दोनों से जुड़ा हो तो जवाबदेही और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिलहाल दोस्तों ये पूरा मामला आरोपों, दावों और जांच के बीच खड़ा हो चुका है। क्या सच है, ये जांच पूरी होने के बाद ही पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। आपको बता दूं 7 जून को अखिलेश यादव की एंट्री से ये मामला जो है वो सुर्खियों में आया था, यानी 7 जून से ये मामला, ये गड़बड़ी लगातार सुर्खियों में चल रही है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव ने 7 जून को योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था। ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसमें गंभीर चिंता का विषय है, गबन हुआ है, चोरी हुई है। अखिलेश ने तंज भी कसा था और तंज कसते हुए ये कहा था कि यदि डबल इंजन सरकार की निगरानी व्यवस्था इतनी प्रभावी होती और दूरबीन व ड्रोन सही तरीके से काम कर रहे होते तो विपक्ष को सवाल उठाने का मौका नहीं मिलता। यानी उन्होंने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि चढ़ावे में चोरी होगी तो उसकी शिकायत भी होगी। इसके बाद आपको बता दूं अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी कई सारे सवाल सरकार पर उठाए थे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी योगी आदित्यनाथ पर सीधा बड़ा निशाना साधा था। संजय सिंह ने उस टाइम कहा था कि राम मंदिर जैसे आस्था के केंद्र में दान राशि की कथित चोरी बेहद गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्षता और पूरी पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी करने का अनुरोध किया था और पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने आए, पूरे देश के सामने आए, ये बात कही गई थी। और इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद अगर मैं 10 जून की बात करूं तो 10 जून को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जांच करने की मांग की थी और 13 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एसआईटी गठित हुई और मामला अब जो है ताजा अपडेट दूं तो यहां तक पहुंच गया है कि ज्ञानेश कुमार पर अब जो है सवाल उठने लगे हैं। ज्ञानेश कुमार अब सवालों के घेरे में है। फिलहाल पूरा मामला आरोपों, सवालों और चर्चाओं के बीच आकर खड़ा हो गया है, लेकिन अब नजरें एक ही बात पर टिकी हुई हैं। वो ये टिकी है कि क्या ज्ञानेश कुमार या संबंधित पक्ष इस पर कोई बयान देंगे या चुप्पी ही जवाब होगी, क्योंकि अब
ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ उठ नहीं रहे, अब जवाब भी मांगे जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।